मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 30 अक्टूबर तक तौसी। FIA ने बैंकिंग कोर्ट के दायरा इख्तियार पर एतराज कर दिया। आइंदा समाअत पर अदालती दायरा इख्तियार पर बहस होगी। मीडिया गुफ्तगू में लीगी रहनुमा अता तारड़ की FIA पर तनकीद, बोले कोई सबूत न मिला तो 11 माह बाद अदालती दायरा कार का ख्याल आ गया। झूठे केसेस से कौम का पैसा और अदालत का वक्त जाया किया जा रहा है। ऑपोजिशन चाहती है एहतसाब का अमल छोड़कर आगे बढ़ा जाए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। मजीद लिखा, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 25 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली। ये होशरुबा करप्शन केसेस में से एक केस है। फिर कहा जाता है आगे बढ़ें। क्या PTI एहतसाब लगी रहती है? नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि कानून के मुताबिक चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी नहीं हो सकती। किसी एक फर्द के लिए ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता। ऑर्डिनेंस आला अदलिया के फैसलों के भी खिलाफ है। पटिशन पर फैसले तक नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा। हरनाई में जानलेवा जलजले के बाद मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फौज, FC, PDM और दीगर इदारों के अहलकार शरीक। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। 2 रोज बाद भी सैकड़ों अफराद खुले आसमान तले बैठे हैं। चेयरमैन एहसास प्रोग्राम सानिया नश्तर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी का मुतासरा इलाकों का दौरा, इमदादी कामों का जायजा लिया। मुल्क में डेंगू के वार कम न हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा केसेस। एक रोज में 304 अफराद डेंगू वायरस का शिकार। मजमूई तादाद 2500 के करीब पहुंच गई। पंजाब में गुज़श्ता रोज 299 अफराद डेंगू के बायस बीमार हुए। सिर्फ लाहौर में 222 मरीज अस्पताल पहुंचे। इस्लामाबाद में भी एक रोज में 98 शहरी डेंगू का शिकार हुए। कोरोना केसेस शरह में बदस्तूर कमी। एक रोज में सिर्फ 955 केसेस रिपोर्ट। 29 अफराद ने दम तोड़ा। NCOC के मुताबिक मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 2.14% रही। पंजाब में 2.1 और खैबर पख्तूनख्वा में 1.3% केसेस मुस्बत आए। बलूचिस्तान में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल। BAP का नाराज अरकान की आज फिर बैठक। तहरीक अदम एतमाद समेत दीगर मामलात पर गौर। अपोजिशन जमातों का भी हुकूमती नाराज अरकान की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आला से एतमाद का वोट लेने का मुतालिबा। JUI ने भी वज़ीर आला जाम कमाल की मदद की दरखास्त रद्द कर दी। उधर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, सूबे की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी सैयद फ़खर इमाम की मुलाकात। फूड सिक्योरिटी और फसलों की पैदावार बढ़ाने पर बातचीत। उस्मान बुज़दार का कहना था हुकूमत के किसान दोस्त इक़दामात से ज़रूरी पैदावार में इजाफा हुआ। काश्तकारों के लिए किसान कार्ड का इजरा किया। मेयारी खाद की फराहमी यकीनी बनाई गई। पंजाब के पास गंदम के वाफिर ज़खायर हैं। अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमरीकी हुक्काम और तालिबान में पहले मुज़ाकरात आज कतर में होंगे। वफ्द में अमरीकी वजारत खारजा, USAID और इंटेलिजेंस हुक्काम शरीक होंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी वफ्द अफगानिस्तान से वापसी के ख्वाहिशमंद अमरीकियों के लिए महफूज रास्ता मांगेगा। मगवी अमरीकी शहरी मार्क फ्रेशर की बाजियाबी पर भी बात होगी। पाक अमरीका पायदार, मानी खेज और कसीरुल जहती ताल्लुकात नागुज़ीर है। आर्मी चीफ की GHQ में अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी R. शर्मन से गुफ्तगू। मजीद पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने अफगान सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा किया।
मुल्क में रवा बरस कॉटन बेल्स की पैदावार में इजाफा। कॉटन की पैदावार 14% इजाफे से 85 लाख बेल्स तक पहुंच गई। कॉटन जनरल्स एसोसिएशन के मुताबिक कॉटन की ज्यादा पैदावार बेहतरी की जानिब अच्छा आगाज है। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में इजाफा और पैदावारी लागत में कमी आएगी। चौबीस मुख्तलिफ इकसाम के कारोबार पर अब एडवांस टैक्स कटेगा। पोल्ट्री, अद्वियात, घी, ऑटो पार्ट्स, केमिकल समेत दीगर कारोबार शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, डीलर्स टैक्स कटौती कर सकेंगे। दूसरी जानिब 6 मकामात पर सेल्स टैक्स रिटर्न जमा कराने का सिस्टम खत्म हो गया। जराये के मुताबिक सिंगल रिटर्न पोर्टल मुकम्मल हो गया। आलमी सतह पर कॉर्पोरेट टैक्स की शरह कम अज कम 15% मुकर्रर। 136 ममालिक ने तारीखी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान, कीनिया, नाइजेरिया और श्रीलंका ने मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए। खबर एजेंसी के मुताबिक तरक्की पजीर ममालिक कम टैक्स लगाकर मल्टाई नेशनल कंपनीज को सरमायाकारी की तरगीब देते हैं। नए मुआहदे से मल्टाई नेशनल कंपनीज के लिए टैक्स की शरह यकसा हो गई। पंजाब में हुकूमत और अपोजिशन का मैच पड़ गया। क्रिकेट टाकरे के पहले मैच में हुकूमत की बैटिंग जारी। हुकूमती टीम की क़यादत फयाजुल हसन चौहान और अपोजिशन की क़यादत अली हैदर गिलानी कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। खिलाड़ी लाहौर में नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कल से प्रैक्टिस करेंगे। कौमी स्क्वाड 15 अक्टूबर को मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होगा। वर्ल्ड कप का आगाज 17 अक्टूबर से होगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 24 अक्टूबर को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान के कम उम्र जिम्नास्टिक प्लेयर जासिम महसूद ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। 8 बरस के जासिम ने 30 सेकंड्स में 27 कपअप्स करके नया रिकॉर्ड कायम किया। जासिम 43 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इरफान महसूद के शागिर्द हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग में दिलचस्प मुकाबले। जर्मनी ने रोमानिया को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में नीदरलैंड ने लिटोया को 1-0 से हराया। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज डाक डे मनाया जा रहा है। वर्ल्ड पोस्ट डे मनाने का मकसद अवाम में डाक के निज़ाम और उसकी खिदमत के हवाले से शऊर व आगही पैदा करना है। जदीद दौर में पाकिस्तान पोस्ट भी किसी से पीछे नहीं। इदारा कुरियर सर्विसेज, सेम डे डिलीवरी और इंटरनेशनल कुरियर की सहूलियात देकर कसीर ज़र मुबादला कमा रहा है।